हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव सेंटेंस। इन्फिनेटिव सेंटेंस कैसा होता है, इसे कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है इन्फिनेटिव सेंटेंस। इन्फिनेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों के अंत में ना, नी लगा रहता है। इसका मतलब क्या है कि क्रिया में लगा रहता है। ऐसे वाक्यों के अंत में ना, नी लगा रहता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय हम लोग जो हमारी क्रिया होती है उसके पहले टू, TO होता है ना, TO प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं इन्फिनेटिव सेंटेंस। इन्फिनेटिव सेंटेंस में आप जब भी पढ़ेंगे उसे पढ़ते समय ना, ने, नी उसमें उस वाक्य में ज़रूर ही आएगा, तब हम लोग समझ लेते हैं कि वो हमारा क्या है, इन्फिनेटिव सेंटेंस है। तो चलिए, ऊपर दिया गया है ए फर्स्ट पार्ट है, किस में दिया गया है, प्रेजेंट टेंस में। तो हम लोग पहला पार्ट किसका पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस का। पहला दिया गया है मैं विद्यालय जाना जाता हूँ। मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ, यहाँ पर होगा मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ। तो मेरा देखिए यहाँ पर भी ना आया ना, मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ। मोहन खेलना चाहता है। इसका मतलब ये क्या है कि ये हमारा इन्फिनेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग इसे करेंगे कैसे, आपको पता होगा चाहना का क्या होता है, वांट। बोलते हैं ना मैं उसे चाहता हूँ, आई वांट यू। तो यहाँ पे होगा मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ, तो इसका हो जाएगा हमारा, मैं का होता है आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। फिर विद्यालय जाना चाहता हूँ का क्या होता है, वांट, WANT। वांट के बाद हमेशा टू लगता है, तो हो जाएगा आई वांट टू। अब टू पहले नहीं लगता है, ये टू किस लिए लग रहा है, क्योंकि हम लोग ना, ने, नी पढ़ रहे हैं, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा आई वांट टू। उसके बाद क्या आता है, जाना चाहता हूँ। जाना है क्या होता है, गो। और फिर गो के बाद आप लोग को पता होगा कि हमेशा टू का यूज ज़रूर होता है, कहीं भी जाने के लिए हो तो टू लगाते हैं। और फिर स्कूल का क्या होगा, विद्यालय। तो हो गया आई वांट टू गो टू स्कूल। अब ये टू लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा ना, ने, नी की पहचान हमारा। अगला दिया गया है मोहन खेलना चाहता है। देखिए यहाँ पर भी चाहता है, तो यहाँ पर ता है आया, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है आता है, लेकिन यहाँ पे ना भी है। मोहन खेलना चाहता है, इसलिए ये हमारा इन्फिनेटिव है। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो जाएगा मोहन वांट्स, क्योंकि यहाँ पे आई है तो आई के साथ एस या ES तो लगेगा नहीं। अब मोहन है, इसके साथ एस या ES लगेगा, इसलिए वांट्स। फिर उसके बाद टू। अब इसमें क्रिया हमारा क्या है, खेलना, तो हो जाएगा प्ले। अब क्रिया के पहले किसका प्रयोग हुआ, टू का, तो यही हमारा हो गया ना इन्फिनेटिव टू। इसे हम लोग इन्फिनेटिव टू का भी कहते हैं, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग। इसे हम लोग कैसे करते हैं, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, यही हमारा इसमें लगता है मेनली, जो हमारा होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होता है यही लगता है। आगे दिया गया है बी पास्ट, यानी कि ये पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है, ये भी पता होना चाहिए। देखिए हो गया मैं आगरा नहीं जाना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें डिड का प्रयोग होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो डिड लगेगा। अब मैं क्या हो जाएगा, आई नहीं जाना चाहता हूँ, डिड नॉट। अब देखिए चाहना का वांट भी तो लगेगा ना, तो डिड नॉट वांट। अब फिर जाना का क्या होता है, गो। अब गो क्या है, हमारा क्रिया है, इसके पहले हम लोग टू लगाएंगे, तो हो जाएगा टू गो, टू आगरा, क्योंकि गो के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता ही है। उसके बाद श्याम ने मेरी सहायता करने की प्रतिज्ञा की। श्याम ने मेरी सहायता करने की प्रतिज्ञा की, तो हो जाएगा श्याम। अब प्रतिज्ञा क्या होता है, प्रॉमिस या वादा, प्रॉमिस, लेकिन यहाँ पे ईडी लगेगा, सेकेंड फॉर्म। प्रतिज्ञा की पास्ट टेंस का है ये, तो प्रॉमिस्ड। फिर उसके बाद
क्या करने की, देखिए यहाँ पे सहायता करने की प्रतिज्ञा की, यहाँ तक तो हो गया। फिर सहायता करने की, अब सहायता करने का मतलब हेल्प। अब हेल्प क्या है, क्रिया है, उसके पहले किसका प्रयोग होगा, टू का, टू हेल्प। किसकी, मेरी, तो मी। अगला है तुम पढ़ना चाहोगे, तुम पढ़ना चाहोगे, यानी कि किसमें आ गया, फ्यूचर टेंस। यहाँ पर लिखा भी गया है सी पार्ट फ्यूचर टेंस। तुम पढ़ना चाहोगे, गागे गी में विल शैल, तो तुम का यू, अब यू के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल या विल, यू के साथ विल का प्रयोग होता है, यू विल। अब देखिए इसमें चाहोगे, इसमें तो वांट नहीं लगा सकते हम, क्योंकि यू विल वांट नहीं हो सकता। यहाँ पे चाहना के लिए हम लोग किसका लगाएंगे, लाइक। पढ़ना चाहोगे यानी कि वो पढ़ना पसंद करेगा, इसलिए ना। मैं जाना खेलना, तो ये भी पसंद करना है, लेकिन यहाँ पे वांट का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लाइक नहीं लगा सकते हैं। अब पढ़ना तो हो जाएगा लाइक, चाहोगे के लिए लाइक, फिर उसके बाद पढ़ना क्या होता है, रीड, लेकिन रीड के पहले हम लोग टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा यही तो वर्ब है, रीड। उसके बाद है राधा गाना चाहेगी, गाना चाहेगी तो क्या हो जाएगा, राधा विल लाइक, फिर टू, फिर सिंग, तो हो जाएगा राधा विल लाइक टू सिंग। आई होप आपको जो ये इन्फिनिटिव सेंटेंस है इसका प्रयोग अच्छे से, लाइक जो होता है, लाइक के लिए हम लोग चाहोगे यानी गाना, खाना, पढ़ना, लिखना, यदि फ्यूचर टेंस में होगा तो लाइक का ही मेनली प्रयोग करेंगे, अब प्रेजेंट पास्ट में होगा तो वांट लगा देंगे। उसके बाद आपको जो इन्फिनिटिव सेंटेंस है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज करते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।